हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको मीशो से अभी तक आपका रिफंड नहीं मिला है और आपको नहीं पता कि कैसे आप अपने मीशो पर अटके हुए रिफंड को निकलवा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आखिरकार मीशो से आपको रिफंड क्यों नहीं दे रहा है और आप अपने मीशो के रिफंड को कैसे आप ले सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस आसानी से आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है और डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको देखिए अपना रिफंड दिखा देता हूं कि मैंने मीशो पे जो प्रोडक्ट रिटर्न किया उसका रिफंड मुझे कितनी देर में मिल गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो प्रोडक्ट मीशो पर रिटर्न करते हैं, क्या आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को मीशो पर रिटर्न करते हैं। अगर आप सही तरीके से मीशो पर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको मीशो से रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपको यह भी बताऊंगा मैं कि सही तरीका क्या है मीशो पे ऑर्डर को रिटर्न करने का। ऑर्डर रिटर्न करते वक्त आपको किन बातों पर ध्यान देना है जिससे कि आपका रिफंड मीशो पे अटके नहीं, आपको रिफंड मिल जाए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप देखेंगे मैंने मीशो की एप्लीकेशन खोल रखी है। अभी आपको साइड में मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे। ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे जो भी मैंने ऑर्डर्स किए होंगे वो सब शो हो जाएंगे। तो ये भी आप ऑर्डर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये ऑर्डर मैंने किया था अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। तो इस पे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा कि ऑर्डर को रिटर्न करने के बाद मुझे रिफंड उसका कब मिला और कितने दिन में मिला। मैं आपको बैंक का प्रूफ भी दिखा दूंगा, सारी चीजें। ये मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये यकीन हो जाए कि रिफंड मुझे मिला है या नहीं। तो मैंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न किया था। आप देखेंगे मैं आपको शो मोर पे क्लिक करके सारी डिटेल दिखाऊंगा। प्रोडक्ट की जो रिटर्न की रिक्वेस्ट मैंने डाली थी, यहाँ पे आप देखेंगे वो डाली थी मैंने 23 तारीख को। और यहाँ पे फिर मुझे टाइम मिला था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट आपसे रिटर्न कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो 23 तारीख को मैंने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली थी और 24 तारीख को अगले दिन मीशो का कोरियर वाला आके मेरे घर पे प्रोडक्ट को रिटर्न ले गया और उसी दिन सेम डे मेरे को ही रिफंड मिल गया। यानी 24 तारीख को ही मुझे रिफंड मिल गया इसका। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह ये आप देखेंगे, मैसेज वगैरह सारा कुछ अपडेट इन्होंने दे दिया मीशो वालों ने कि आपके प्रोडक्ट का रिफंड जो था पूरा टोटल रिफंड वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को ही प्रोडक्ट मेरे यहाँ से कलेक्ट हो गया था और 24 तारीख को ही इन्होंने रिफंड दे दिया और मुझे बैंक में भी आ गया। मैं आपको बैंक का स्क्रीनशॉट भी साइड में दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पे। तो ये तो था गाइस कि देखिए मैंने जो प्रोडक्ट को रिटर्न किया था उसका मुझे रिफंड मिल गया और वो भी सेम डे ही रिफंड मिल गया। कोई डिले नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एकदम ही मीशो की फास्ट सर्विस के थ्रू मुझे सब कुछ ओके तरीके से रिफंड यहाँ पे मेरा मिल गया। अब मैं गाइस आपको बताता हूं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को जब भी रिटर्न करते हैं तो आपको किन बातों पे ध्यान देना होता है जिससे कि आपको आपका रिफंड सेम डे ही मिल जाए या 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाए। देखिए पहली बात तो जब आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न करने से पहले आपको मीशो एप्लीकेशन में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल या यूपीआई डिटेल्स को ऐड करना होता है। क्योंकि गाइस अगर आपका सीओडी ऑर्डर है या फिर आपने जिस मोड से भी पेमेंट करी थी, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी पेमेंट करी थी, तो भी आपको कई बार ऐसा होता है कि जो आपने एप्लीकेशन के अंदर, मीशो की एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर रखी है उसके अंदर रिफंड आता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने मीशो पे अपने ऑर्डर को तो रिटर्न कर दिया और आपका ऑर्डर पिकअप भी हो गया, रिटर्न कलेक्ट हो गया, लेकिन आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने मीशो एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड नहीं कर रखा है। अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना नहीं आता है तो इस पे एक वीडियो बना रखी है मैंने, वो वीडियो देख के आप सबसे पहले तो मीशो एप्लीकेशन में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड कर लीजिए। अब बैंक अकाउंट डिटेल तो मान लीजिए कुछ लोगों ने कर रखी है लेकिन उनकी बैंक डिटेल जो है वेरीफाई नहीं हो रखी होती है। तो अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई नहीं होगी तो भी गाइस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 2 बातों पर ध्यान देना है कि आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद उसको वेरीफाई भी हो रखी है वो ये चेक करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख लीजिए। इस वीडियो में अगर मैं सब चीजें डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब जो दूसरा रीजन है गाइस रिफंड ना मिलने का या रिफंड देर से मिलने का, वो ये होता गाइस कि आपने अपने ऑर्डर को मीशो पर रिटर्न कर दिया है और आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल मीशो में ऐड करी थी तो उसमें गाइस रिफंड आ जाता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे जब भी आपने ऑर्डर को रिटर्न किया है तो यहाँ पे आप जाएंगे माय ऑर्डर में, आपको एक बार प्रोसेस शुरू से दिखाता हूँ। और जो भी आपने प्रोडक्ट रिटर्न किया है ये आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो आपने इसके रिटर्न के स्टेटस में जाना है। ये आप देखेंगे ऑर्डर ट्रैकिंग और यहाँ पे आपको शो मोर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इसको ट्रैक करना है और देखना है कि क्या क्या स्टेटस अपडेट हुआ है, क्योंकि इसी से ही आपको ये पता चलेगा गाइस कि आपके ऑर्डर का स्टेटस क्या है। आपने रिटर्न कर दिया है तो आपका रिटर्न अपडेट यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट की रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली और आपसे प्रोडक्ट रिटर्न लेके भी चला गया कोरियर वाला और यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ कि आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न कलेक्ट हो चुका है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है,
तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि मीशो कंपनी को अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी कि आपसे आपके प्रोडक्ट को वापस कलेक्ट कर लिया गया है। तो इसमें गाइस कोरियर वाले की गलती होती है कि वो आपसे प्रोडक्ट आपका रिटर्न लेके चला गया है, लेकिन उसने अपडेट नहीं किया है कि आपका प्रोडक्ट उसने आपसे रिसीव कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, मीशो पे इमीडिएटली आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, यानी कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए उसके एक दिन बाद नेक्स्ट डे आपने मीशो कस्टमर केयर को कॉल करनी है, और वहां पे आपने बोलना है कि मेरा प्रोडक्ट कोरियर वाला मुझसे कलेक्ट करके ले गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, कि रिटर्न यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है पेंडिंग फॉर पिकअप। तो जैसी कंपनी में आप कंप्लेंट करेंगे तो वो यहाँ पे बैकएंड पे चेक करेंगे कि रिटर्न की रिक्वेस्ट जो इस कस्टमर ने डाली थी, कौन पिकअप वाला, कौन कोरियर वाला पिकअप करने गया था, और अभी तक उसने अपडेट क्यों नहीं किया है पिकअप करने के बाद। तो आपने ये काम करना है। जैसे ही आपका मान लीजिए पिकअप यहाँ पे अपडेट हो गया है और वो अभी तक उसके बाद कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, तो आपको 2-3 दिन का वेट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है वेयर हाउस में प्रोडक्ट जाने के बाद मिसप्लेस हो जाता है और उसका स्टेटस अपडेट नहीं होता है। तो सारा खेल गाइस यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा, यहाँ पे आपने स्टेटस को ट्रैक करना है। कई बार क्या होता है इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट, जैसे कोरियर वाला आपके पास आएगा, आपके घर पे आएगा प्रोडक्ट आपसे वापस लेने, तो वो इमीडिएटली आपके प्रोडक्ट को स्कैन करेगा, अपडेट कर देगा, प्रोडक्ट ओके, आपका स्टेटस यहाँ पे 1-1.5 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा कि रिटर्न पिकअप हैज बीन एक्सेप्टेड, और नेक्स्ट उसका अपडेट आ जाएगा कि रिफंड प्रोसीड। क्योंकि कंपनी जब तक आपको रिफंड प्रोसीड नहीं करेगी, जब तक उसको प्रोडक्ट की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि आपसे प्रोडक्ट वापस ले लिया गया है। जैसे यहाँ पे ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो आपको रिफंड प्रोसीड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने स्टेटस को ट्रैक करना है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट भी आपसे लेके चला गया कोरियर वाला और अब वो अपडेट भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कस्टमर केयर को कॉल करके कंप्लेंट करनी है, और जो कस्टमर केयर वाले बोलेंगे कि 1-2 दिन का वेट कीजिए, 24 घंटे का वेट कीजिए, 48 घंटे का वेट कीजिए, तब तक आपने वेट करना है। उसके बाद फिर से आपने कॉल करनी है, बैक टू बैक आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये तो होगा गाइस 2 रीजन कि किस वजह से आपको आपका रिफंड नहीं मिलता है। अब मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर दिया है, यहाँ पे स्टेटस भी सब कुछ अपडेट हो गया, रिफंड का भी दिखा दिया कि रिफंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिखा आ रहा है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको दे दी गई है, लेकिन फिर भी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया है। तो अब गाइस आप कहेंगे कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और डेफिनेटली गाइस मुझे कई लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि स्टेटस तो दिखा रहा है यहाँ पे कि रिफंड क्रेडिट कर दिया गया आपके अकाउंट में, लेकिन आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है। तो मैं गाइस आपको देखिए एक चीज़ बता दूं कि पहली मिस्टेक तो इसमें ये हो सकती है कि आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करी है वो रॉन्ग इंटर कर दी, और वो वेरीफाई भी हो गई है, क्योंकि गाइस कई बार अकाउंट नंबर गलत हो जाता है और जो कि करेक्ट होता है, तो किसी और के अकाउंट में पैसे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा रेयर चांस में होता है, यानी कि 100 में से किसी एक आध के साथ ऐसा हो सकता है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये जो रीजन है गाइस, ये बहुत ही रेयर चांस में किसी एक के साथ होगा, तो इस चीज को आप एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा होगा नहीं किसी के साथ। तो आपको रिफंड क्यों नहीं मिल रहा है गाइस, मैं आपको बताता हूं कि देखिए मीशो, अगर आपको मीशो ये बोल रहा है कि हमने आपको रिफंड दे दिया है और आपके बैंक में नहीं आया है, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है। वो कब से चेक करनी है गाइस, जिस डेट में आपने अपने प्रोडक्ट को रिटर्न किया है। मान लीजिए आज 1 तारीख है, आपने 1 तारीख को अपने प्रोडक्ट को रिटर्न किया है, तो आपने 1 तारीख से लेके उस तारीख तक आपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है, जिस तारीख में आप ये देख रहे हैं कि मेरा रिफंड मुझे मिला है या नहीं। मान लीजिए 1 तारीख को आपने अपने प्रोडक्ट को रिटर्न किया और आप 10 तारीख को आप चेक कर रहे हैं कि मुझे अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो आप 10 तारीख तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको 7 दिन लग गए हो रिफंड मिलने में, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें रिफंड मिल जाएगा। अब कुछ लोग गलती यहाँ पे ये भी करते हैं, एक रीज़न ये भी होता है रिफंड ना मिलने का, क्योंकि रिफंड उनके बैंक में जा चुका होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि रिफंड ये पैसा आया कहाँ से है। क्योंकि मीशो जो आपको रिफंड देता है वो कैश फ्री के नाम से देता है, कैश फ्री लिख के आएगा आपकी ट्रांजेक्शन में, और पैसा जो आएगा ना गाइस, आपको देखना है कि आपने ऑर्डर 399 रुपये का अगर खरीदा था और आपने 399 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आए हैं और उस पर कैश फ्री लिखा हुआ है या मीशो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब गाइस आपको रिफंड मिल गया है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैश फ्री भी मीशो की ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन में शो होता है। वो सोचते हैं कि ट्रांजेक्शन में मीशो ही लिख के आएगा, तभी उनको ये लगेगा कि हाँ हमें रिफंड मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे कई लोगों की मैंने इस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करी है। मेरे को इंस्टाग्राम पे कई मैसेज आते हैं, कई लोग अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट सेंड करते हैं, मैं उनको देख के बताता हूँ कि देखिए ये ट्रांजैक्शन जो हो रखी है ये रिफंड की है और ये आपको मीशो से आ गया है। इस प्रकार से आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 100 से ज़्यादा ऐसे केस सोल्व किए हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लोगों को पता ही नहीं है कि मीशो कैश फ्री के नाम से रिफंड दे देता है। तो आपने अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में देखना है जो अमाउंट आपके ऑर्डर का था, उस अमाउंट से अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रखी है और कैश फ्री उस पर लिख के आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो मीशो से आपको रिफंड मिल गया है।
तो यहाँ पे 3-4 मैंने आपको रीजन दिए हैं जिस वजह से आपको ये पता करना है कि आपका रिफंड आपको मिला है या नहीं मिला है। इन सब के बावजूद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि आपको रिफंड प्रोसीड कर दिया गया, ट्रांजैक्शन नंबर दे दिया गया है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा, सब कुछ आपने करेक्ट तरीके से देख लिया है, आपके अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में नहीं हो रखी है, जिस डेट में आपने प्रोडक्ट रिटर्न किया था उस डेट से लेकर जिस डेट तक आप चेक कर रहे हैं, तो आपको मीशो को कस्टमर केयर को कॉल करना है और उनको बोलना है कि मैं आपको अपनी स्टेटमेंट दे सकता हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। आपने उनसे एग्रेसिव तरीके से बात करनी है और बैक टू बैक आपने उनको कॉल करना है। इसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं, एक महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप उनको बैक टू बैक कॉल करेंगे तो वो आपका रिफंड डेफिनेटली दे देंगे। अब मैं गाइस आपको बताऊं, देखिए कई बार क्या होता है कि रिफंड प्रोसीड कर दिया जाता है मीशो की तरफ से, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से, ये कोई भी ऐसे टेक्निकल एरर आ जाता है जिस वजह से रिफंड जो है वापस मीशो को ही चले जाता है, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो उस केस में क्या करती है कंपनी, ऑटोमेटिकली जैसे रिफंड प्रोसेस करेगी तब यहाँ पे अपडेट कर देती है कि रिफंड प्रोसीड हो गया है, लेकिन 24 घंटे के बाद रिफंड आपको ना मिलने की बजाय ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है और वो मीशो के ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेटस नहीं बदलता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप उनको कॉल करेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे आप उनको फोन करके, ईमेल करके, तो वो अपने अकाउंट को रीचेक करते हैं और देखते हैं कि वाकई ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। तो आपको इसमें बैक टू बैक उनको ये फॉलो करना होता है और जब उनको ये पता चल जाएगा कि इस कस्टमर को रिफंड नहीं मिला है तो वो दोबारा से रिफंड प्रोसीड करते हैं और फिर आपको रिफंड रिलीज कर देते हैं और दोबारा में आपको रिफंड आपका मिल जाता है। ऐसे भी मैंने कई केस सोल्व किए हैं। तो ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ गाइस, ये सारे वो तरीके हैं जो मैंने खुद से ही उनको ट्राई करे हैं। तो आप इन तरीकों को ट्राई कीजिए जो मैंने आपको बताया, तभी आपको आपका रिफंड मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसका स्टेटस दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जहां तक मुझसे हेल्प होगी मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की और आपको आपका रिफंड दिलाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।